अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाए, आग में झोंक दिया जाए, मगर फिर भी उसके होठों पर शिकायत नहीं बल्कि सिर्फ मेरा रब मेरे साथ है हो। आज की कहानी किसी मामूली इंसान की नहीं, आज की कहानी है खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। ये कहानी है तौहीद की, ये कहानी है कुर्बानी की, और ये कहानी है उस भरोसे की जो इंसान को आग से भी बचा ले। दौरे जाहिलियत। कुरान बताता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे समाज में पैदा हुए जहां बुतों की पूजा, सितारों की इबादत और बादशाह को खुदा मानना आम बात थी। उनके वालिद आजर खुद बुत तराशते थे, घर में बुत बनते थे, बाजार में बिकते थे और वही बुत लोगों के रब कहलाते थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कभी इस बात को मान ही नहीं पाया। कुरान में आता है सूरह अल-अनाम, जब इब्राहीम ने अपने वालिद से कहा, तुम इन्हें माबूद क्यों मानते हो जबकि ये न सुनते हैं न देखते हैं। सच्चे रब की तलाश। एक रात, खामोश आसमान, चमकते सितारे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा और कहा, क्या ये मेरा रब है? लेकिन थोड़ी देर बाद सितारा डूब गया, फिर चांद निकला, फिर सूरज। मगर जब सब डूब गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो बात कही जो इंसानियत की रूह बन गई, मैं डूब जाने वालों को रब नहीं मानता। सूरह अल-अनाम। यहीं से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, मेरा रब सिर्फ वही है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। बुतों का टूटना। एक दिन पूरा शहर मेले में चला गया, मंदिर खाली था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदर गए और एक एक करके सारे बुत तोड़ दिए, बस सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और उसकी गर्दन में कुल्हाड़ी टांग दी। जब लोग लौटे, हंगामा मच गया। सब बोले, ये किसने किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोल सकता है तो इससे पूछ लो। कुरान कहता है, लोग एक पल को शर्मिंदा हुए मगर फिर जालिम बन गए। आग का फैसला। बादशाह नमरूद का हुक्म आया कि इब्राहीम को आग में डाल दो। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि पास जाने वाला भी जल जाए। हदीस के मफहूम में आता है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो फरिश्ते मदद को आए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मेरा रब चाहता है वही काफी है। और फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरह अल-अंबिया। आग आग नहीं रही, वो बाग बन गई। नमरूद से सामना। नमरूद बोला, मैं जिंदगी और मौत देता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक बात कही, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, तुम उसे पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। सूरह अल-बकरा। कुरान कहता है, नमरूद हक का बक्का रह गया, सच के सामने झूठ की यही औकात होती है। हाजरा और इस्माइल। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और नन्हे बेटे इस्माइल को रेगिस्तान में छोड़ आते हैं, न पानी न इंसान। हाजरा पूछती हैं, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? जब जवाब हाँ में मिलता है तो वो कहती हैं, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। यहीं से जमजम का चश्मा फूटता है। कुर्बानी की आजमाइश। ख्वाब में हुक्म आता है, अपने बेटे को कुर्बान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे से पूछते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, अब्बा, जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सूरह अस-सफ़ात। छुरी रखी जाती है मगर अल्लाह कुर्बानी कबूल कर लेता है और दुम्बा भेज देता है। यही है ईद उल अज़हा की असल रूह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं, अकेले हो तो भी सच मत छोड़ो, आग आए तो भी भरोसा मत छोड़ो, सबसे प्यारी चीज मांगी जाए तो भी अल्लाह पर शक मत करो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में आमीन लिखें और ऐसी ही दिल हिला देने वाली इस्लामी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।